आज हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी समझने वाले हैं। मैं उसका एग्जांपल लूंगा तो ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। नाउ सिंपल सी भाषा में इकोनॉमिक्स में जब भी मार्जिनल वर्ड आएगा मींस वन एक्स्ट्रा, कभी भी एक और एक्स्ट्रा चीज जब हम करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं या गुड्स बेचते हैं जिसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, और जो यूटिलिटी एक्स्ट्रा यूनिट से मिलता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मैं भी एग्जांपल के साथ बताता हूं तो और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको समझने के लिए लेट अस टेक एक कैडबरी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आज मैंने एक 7 कैडबरी आपके सामने रखी। कायदा है वन आफ्टर द अनदर आपको कंफ्यूज करना है। आपने पहली कैडबरी खाई, सातों के सातों कैडबरी का साइज क्या है? सेम है, सेम है, एब्सोल्युटली सेम है। आप जब पहली कैडबरी खाते हो, स्टार्टिंग में तो 0 था, 0 से 1 हुआ, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला? पहले 10। आप गिन सकते हो उस कैडबरी ने आपको यूटिलिटी कितना दिया। कितना दिया आपको? 10 दिया। अब टोटल भी 10 हो जाएगा। ठीक है, नाउ मैं आपको तुरंत एक कंज्यूम किया, तुरंत आपके हाथ में सेकेंड कैडबरी देता हूं। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, पहले कैडबरी के बाद अभी दूसरा एक एक्स्ट्रा कैडबरी हुआ ना, सो दूसरे कैडबरी ने आपको कितना यूटिलिटी दिया? बिकॉज आपका पेट थोड़ा भर गया, उस कैडबरी ने आपको सेटिस्फाई किया लेकिन थोड़ा कम, तो यूटिलिटी कितना हो गया? 10 + 8 कितना हुआ? 18। ठीक है, उसी प्रकार से मैं आपको दूसरा कैडबरी आपने खत्म कर दिया, आपको तीसरा कैडबरी दिया, तो कितना यूटिलिटी दिया? देखो कम हो रहा है, 6। 10 + 8 + 6 कितना होता है? 24। अभी आप समझ गए होंगे मार्जिनल यूटिलिटी सिंगल 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 कैडबरी का अलग से जो यूटिलिटी निकाला गया है, और टोटल यूटिलिटी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, जो टोटल होता है, वो हम लोग कर रहे हैं। क्या कंसेप्ट समझ में आया? नाउ ये देखो, फिर 24 + 4 मतलब ये वाली बात होगी। ये है ना, 10 + 8 18, ठीक है, 18 + 6 24, 24 + 4 28, ये टोटल होते जा रहा है। सो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी सिंगल सिंगल प्रोडक्ट का निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल होता है। क्या ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ? अब ये देखकर, ये जो बॉक्स देखकर आपको ऑब्जर्वेशन करना है, रिलेशनशिप बताना है। पहला रिलेशनशिप, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? देखो सेम है, इक्वल है। उसके बाद सेकंड रिलेशनशिप, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये सेकंड रिलेशनशिप। थर्ड रिलेशनशिप, जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, ठीक है, तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है? 0 होता है। ठीक है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन है कि स्टार्टिंग में दोनों सेम होते हैं। दोनों क्या होता है? टोटल और मार्जिनल सेम होता है। जब आप एक एक कैडबरी कंज्यूम करते जाते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? वो निरंतर घटते जा रहा है, निरंतर एक ही दिशा में जा रहा है। जबकि टोटल यूटिलिटी में पहले से लेकर 6-5 तक बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर घटा। इसका मतलब यह है कि टोटल यूटिलिटी का बिहेवियर 3 साइड है। पहले वो बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, और तीसरा क्या होगा? वो कम होगा। एक और ऑब्जर्वेशन, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो सकता है, टोटल यूटिलिटी कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब यह है मार्जिनल यूटिलिटी या तो पॉजिटिव रहेगा, या तो 0 रहेगा, या तो नेगेटिव रहेगा। बट टोटल यूटिलिटी आप देखो हमेशा पॉजिटिव है, बराबर है। टोटल यूटिलिटी क्या है? हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी -0 या प्लस माइनस या 0 हो सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज हमेशा दी गई रहती है। सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा दी गई, हमेशा कम होते जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी देखो यहाँ पे कम होते जा रहा है, ठीक है, इट विल ऑलवेज गो डाउन एज पर द लॉ।
कि, और लॉ भी करेक्ट है, जब आप खाना खा रहे हो, कैडबरी जैसे खा रहे हो, एक एक कैडबरी के बाद आपका पेट भरते जाएगा, तो ईच एक्स्ट्रा कैडबरी आपको सेटिस्फेक्शन लेवल कम देगा, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिप हो रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है ये पॉइंट? सर लेकिन फिर जो फिफ्थ यूनिट 5 तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी 2 है। हाँ, तो फिर वो 30+2 यहाँ पर 32 होना चाहिए था, तो 0 क्यों? मैं देखो क्या हो रहा है, 28+4 ये क्या है, 10+8 क्या हुआ, 18, 18+6 24, 24+4 28, 28+2 30, 30+0 30 हुआ ना, बराबर किया, बुक पे गलती नहीं है। 28+4 यहाँ पे देखो, 28+2 30, 30 और ये 0, आप एक बार लिख के निकालना तो आपको समझ में आ जाएगा। वापिस एक बार बताता हूँ, देखो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है 10, फिर देखो 10+8 18, बोर्ड में देखो 18+6 24, 24+4 28, 28+2 30, 30+0 कोई गलती नहीं है, बराबर है, ठीक है। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अच्छा इसको आपको रट्टा मारना नहीं है, तीन भाग में, ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ है देखो, क्वांटिटी या यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, सेकंड नंबर ओ क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ऑन द वाई एक्सिस क्या दिया है, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद चौथा टोटल यूटिलिटी। अच्छा ये एम यू कर्व, ये जो है ना एम यू कर्व और ये टी यू कर्व है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, टोटल यूटिलिटी ऊपर जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे जा रहा है। जब बोलते ना 6 क्वांटिटी में मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, उसको पॉइंट ऑफ सटाइटी बोलते हैं, क्योंकि यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड। लेकिन पेट भरने के बाद और भी ज्यादा खाया तो पेट की तकलीफें शुरू हो जाएंगे, इसलिए ये जो नेगेटिव जोन में चला गया है, टेक्निकल भाषा में हम उसको डिस यूटिलिटी बोलते हैं। और उसके बाद जब हाईएस्ट है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी और भी कंज्यूम करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा और टोटल यूटिलिटी डिप होगा। लॉजिक समझ में आया? इसको आप 10 पॉइंट में बना सकते हो। ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी, ओ क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ऑन द वाई एक्सिस क्या है, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, फोर्थ पॉइंट टोटल एंड, तो टी यू रिप्रेजेंट्स द टोटल यूटिलिटी कर्व, फिफ्थ पॉइंट एम यू रिप्रेजेंट द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, सिक्स पॉइंट दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, फिर नेक्स्ट पॉइंट टोटल यूटिलिटी गोज अपवर्ड, आठवां पॉइंट एम यू कर्व गोज डाउनवर्ड्स, व्हेन एम यू इज 0 टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ सटाइटी या maximum satisfaction या saturation point, when mu becomes negative total utility goes downwards। बस इतना ही है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है, और यही आपका बन जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ पूरा? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है।